ओके, सो बाइनरी सर्च में हमेशा आपके पास ये रूल है, द एरे मस्ट बी सॉर्टेड, विदाउट सॉर्टेड एरे दिस सर्च इज नॉट एफिशिएंट। ओके, लेट्स गिव ओके। सम वैल्यूज इन सम सॉर्टेड मैनर इनटू द एरे। कोई भी हम रैंडम वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से 25, 36, 45, 36। 50, 60, 70, 88 और 95। ठीक है, ये सब हमने एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे दी वैल्यूज। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब क्या होगा जी आपके सर। पास, ये आ गई हमारे पास सॉर्टेड वैल्यू। अच्छा जी, फिर अब हम ये करेंगे, इसके अंदर वो कहता है कि ये कैसे काम करता है, बहुत आसान है, बड़े गौर से देखना। इसमें वो कहता है इसके अंदर दो इंडेक्सेस होते हैं। एक जिसको कहा जाता है फर्स्ट इंडेक्स, क्या कहते हैं जी, फर्स्ट, विच पॉइंट टू द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एन एरे। तो अभी फर्स्ट किसके ऊपर है आपके पास, जीरो पे। और एक इनिशियली आपके पास होता है लास्ट इंडेक्स, विच पॉइंट टू द लास्ट इंडेक्स ऑफ एन एरे। ठीक हो गया जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं नो सर। क्लियर। सर। सो यहाँ फर्स्ट आ गया, वेरिएबल मैं बनाता हूँ, यहाँ लास्ट आ गया, यहाँ होता है एक मिडल, और यहाँ होता है आइटम टू बी सर्च, या हम लिख लेते हैं सर्च आइटम, उसने एल्गोरिदम में उसका नाम दिया है। यहाँ फर्स्ट है आपके पास, बहुत मजे का और बहुत आसान एल्गोरिदम है, आपको समझ आ जाएगी। मिडल, अच्छा जी। अब वो कहता है कि सर्च आइटम, सो क्या मुझे आप कोई नंबर बता सकते हैं इसमें से जिसको हमने सर्च करना हो? 60। 88। 60, चलो एक 60 कर लेते हैं जी, ठीक है। फिर एक आध किसी और पे भी चला लेंगे। 60 आ गया, फर्स्ट में था हमारा जीरो, लास्ट में था हमारा 7। ठीक है। 7। मिडल क्या करता है, मिडल बेसिकली ये करता है कि ये फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय टू करता है। ठीक है। तो अब यानी हम लिखते हैं ये थ्री मिडल पॉइंट इज फाइव इक्वल टू, थ्री मिडल इज इक्वल टू हम ऐसे कर लेते हैं कि फर्स्ट, ठीक है, ये हमेशा इसका कोड ऐसे ही होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइडेड बाय टू। तो क्या होगा जी आपके पास, इन अदर वर्ड्स ये मिड निकालता है एरे का। ओके, तो क्या आया फिर, 0 + 7, थ्री इस आ केस में जाएगा। हमारे पास, शाबाश, 0 + 7, 0 + 7 डिवाइडेड बाय 3, 7 ÷ 2 3.5। सॉरी 2। तो 3.5 आया, तो हम 3 पिक कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। जी सर। अच्छा जी, सो 3 आपके पास आ गया, बिल्कुल सही। तो मिडल में आ गया शुरू में 3। ओके, अब क्या लिस्ट ऑफ मिडल पे जो वैल्यू पड़ी है, क्या वो वही वैल्यू है जो हमें चाहिए? नहीं। क्यों जी, सब बाकी सब एग्री करते हैं, बताएं मुझे प्लीज। नो यस सर। सर, नहीं हम नहीं करते, एग्री करता हूँ लेकिन वो मतलब नहीं है ना द वैल्यू, मतलब यस हमने जो सर। मिड निकाला उस पे वो नंबर है जो हमें चाहिए था, जो यूजर ने इनपुट किया था? नहीं है। नहीं है। नो अब क्या सर। करेंगे फिर? अच्छा, फिर हम इफ हम लगाएंगे उसको इधर कंपेयर सूडो कोड में, करेंगे। हाँ इधर ये इफ लगा हुआ है, ये बड़ा आसान सा है। अब इफ जो हमारा मिडल निकला था, क्या जो मिडल पे वैल्यू है वो जो सर्च वैल्यू है उससे बड़ी है? नहीं, छोटी है। इसका मतलब है कि जो हमारा मिडल आया, जो हमें हम्म। नंबर चाहिए, वो इससे पीछे है या इससे आगे है? हिंस द अरे आगे। इज सॉर्टेड। आगे। क्या मेरी बात समझ आई? यानी आई जस्ट रिपीट यस जी सर। सर। कि हमने मिड निकाला, इसका जो एल्गोरिदम है वही है, मिड निकालते हैं, फिर मिड पे चेक करते हैं, अगर मिड पे नहीं है तो चेक करते हैं जो नंबर हमने सर्च करना था या जो मिड पे आया वैल्यू, क्या वो सर्च आइटम से बड़ी है? अगर बड़ी है तो हम्म। उसका मतलब है कि वो नंबर जो हमें चाहिए वो उससे पीछे होगा। और अगर जो मिड पे वैल्यू है, जैसे 50 है, 50 इज ग्रेटर देन 60, नो, इट मीन्स द नंबर विच वी वांट इज एक्चुअली इज द इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस एरे। इज इट सो? सो फिर हम क्या यस सर। करते हैं, हम अपने फर्स्ट इंडेक्स को मिडल +1 कर देते हैं, क्योंकि मिडल तो हमने चेक कर लिया था ना। तो फर्स्ट क्या हो तो जाएगा, 4 हो जाएगा। मिडल +1 हो 4। जाएगा। तो फर्स्ट को हम नीचे ले आएंगे, तो फर्स्ट हो जाएगा 4। ओके, देन वी अगेन रन द सेम लूप। ओके, ठीक है जी। दोबारा जी चलते हैं, सर। अब होगा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हुआ जी, 7 × 4 = 11 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ गया आपके पास, 5.5। 5.5। जी
ओके, मतलब यानी तो 5 ही 5 आ चूज गया। करेगा। 5 आ गया, ठीक है जी, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ मिडल पे जो वैल्यू पड़ी है, विच इज 5 नाउ, मिडल इज 5 नाउ, इज इक्वल टू द वैल्यू विच वी वांट? नो। 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 इज द लिस्ट ऑफ मिडल इज ग्रेटर देन द नंबर ग्रेटर है। विच वी नीड? यस। इसका मतलब है कि इससे आगे नहीं, बल्कि इससे इससे पीछे होगा। पीछे है। क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर था, तो अब हम लास्ट को ऊपर ले जाएंगे और लास्ट में मिडल -1 करके सेव कर देंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? क्योंकि मिडल नहीं। -1 क्यों करेंगे? क्योंकि 70 तो हमने चेक कर लिया ना, विच इज ऑन फिफ्थ इंडेक्स, जी। इसका मतलब है इससे पीछे है। तो इन अदर वर्ड्स, ऑन थर्ड आइट्रेशन आपके पास फर्स्ट और लास्ट सेम हो जाएंगे। दोबारा चलते हैं। अब हो गया जी, लास्ट हो गया 4 पे। अब मुझे बताएं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 0। फोर। नहीं, फोर। फोर। प्लस प्लस सॉरी। लास्ट, तो 4 + 4 इज 8, और 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा आपके पास? फोर। 4। फोर तो फोर। मिडल में आपके पास आ गया 4। सो द नंबर विच वी नीड इज ऑन द लिस्ट ऑफ मिडल। जी सर। तो यस हमारा सर। सर्च ट्रू हो जाएगा, ये वाइल इफ में, ये हमारा सर्च क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाउंड ट्रू हो जाएगा, और आपका लूप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये चलता खत्म। रहेगा जब तक फाउंड ट्रू ना हो। अब मुझे बताएं कि हमने जो नंबर निकाला वो मैक्सिमम कितनी आइट्रेशंस ली अभी के लिए? 3। 3 ली। अगर हम ये लीनियर में डालते तो इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता? सेवन इसका वर्स्ट केस 8 सिनेरियो होता। होता कि हमें 5 आइट्रेशंस करनी पड़ती। हाँ, या अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो 8 होता है इसका। ये इसका वर्स्ट केस सिनेरियो था, आपको पता है। जी वर्स्ट जी केस जी। सिनेरियो को आपकी बुक में कहा गया है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। क्या कहा गया है? ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी एल्गोरिदम का वर्स्ट केस सिनेरियो। तो जो आपके पास लीनियर सर्च है, उसका आपकी बुक में लिखा गया है ऑर्डर n। मींस जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? उतना ही होगा। कि उतना तो हो गई, मतलब वर्स्ट के सिनेरियो है कि ज्यादा से ज्यादा वो उतनी दफा लाजम। अगर 1000 सेल्स की एरे है, तो वर्स्ट के सिनेरियो ये है कि 1000 दफा तो वो चलेगा, क्योंकि नंबर जो आपको चाहिए वो सबसे आखिर में आएगा। बट बाइनरी सर्च का वर्स्ट के सिनेरियो पता है क्या है? log 2n। log 2n, अगर आपको मैथ आती है, नहीं, मैंने एक दफा एक बच्चे जी। को कहा कि log 2n करो, तो उसने 100 वैल्यूज का जब लॉग किया, तो वो ऑलमोस्ट आता है आपके पास 9 पॉइंट समथिंग। इसका क्या मतलब है? जी, यानी कि इसका वर्स्ट केस सिनेरियो भी कि 100 लीनियर के वर्स्ट नंबर्स केस पे ये सिनेरियो से बहुत मैक्सिमम बेहतर है। 9 आइट्रेशन करेगा। और वो कैसे करता है? अगर आपने देखा हो यहाँ कि ये फर्स्ट प्लस लास्ट करता है, तो अगर मिडल पे नंबर ना हो तो क्या करता है ये? या तो ऊपर हाफ डिस्कार्ड करता है या लोअर हाफ, ऐसे ही है। जी सर। तो ये हर आइट्रेशन में आपकी एरे को हाफ करता जाता है। अगर 100 सेल्स की एरे होगी ना, तो एक्चुअली फर्स्ट आइट्रेशन के बाद आपकी एरे 50 रह जाएगी। जी। फिर सेकंड आइट्रेशन के बाद वो 25 रह जाएगी। ऐसे 25। आपके पास ये क्यों? क्योंकि ये इन इंडेक्सेस को मूव कर देता है ना, तो ये फर्स्ट प्लस लास्ट करता है। अगर लेट सपोज हम 88 को सर्च करना हो, तो शुरू में अगर हम स्टार्ट करें 0 + 7, तो 7 बना, वही बात हमारे पास 0 + 7 बना 7/2। ये बना आपके पास क्या? थ्री। 3। सो क्या यस। 88, क्या थर्ड इंडेक्स पे 88 है? नो सर। तो थर्ड सर यहाँ हमारा से पिछला मिडल था। सारा डिस्कार्ड हो तो ये जाएगा। पिछली सारी ये खत्म हो जाए। अब ये इनको चेक करेगा, 3 हो गया था, अब ये इनको चेक करेगा। इसमें भी नहीं है तो ये इसमें से या तो इस हाफ को डिस्कार्ड करेगा या इस हाफ को। दिस इज हाउ द बाइनरी सर्च वर्क्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। जी सर। तो इसका एल्गोरिदम ये आपने सिर्फ टाइप करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें इसको थोड़ा सा करेक्ट करके आपको भेजता हूँ, ताकि आप उसको एज इट इज कर लें। यहाँ पर एक चीज जो मैं आपको बताता चलूँ, सर्च आइटम उसने इनपुट नहीं किया हुआ, तो आपने शुरू में क्या कर लेना है?
इनपुट करवाना है। इनपुट दी सर्च आइटम, और उसने एरे नहीं बनाई हुई, अगर आप यहाँ देखें तो क्वेश्चन में भी नहीं है, बुक में भी। ये लिस्ट ऑफ मिडल कर रहा है, तो उसी तरह जैसे कल हमने किया था, क्या करना है आपने, आपने लिस्ट में खुद से नंबर नंबर्स ऑफ लेने हैं, लेकिन वैल्यूज इस दफा डालेंगे, बट सॉर्टेड लेने सॉर्टेड हैं, राइट? डालनी है, शाबाश। 20, 30, 45, कोई भी 55, जी। ठीक है, 60, 70, एंड जितनी आप डालना चाहें, जितनी आप डालेंगे। ओके। लास्ट लास्ट को आपने वो वाला इंडेक्स देना है। अगर 9 है, टोटल 10 है, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा एरे में, 0 to 9 होगा, तो लास्ट में 9 आएगा। अगर 11 वैल्यूज डालेंगे तो लास्ट इंडेक्स होगा 10, क्योंकि एरे कहाँ से शुरू 10। होती है, जीरो 0 से। से। तो ये दो चीज़ों का ख्याल रखना है। और ये जो आपकी स्टेटमेंट है वाइल वाली, ये मैं ख़त्म करके खुद यहाँ लिखता हूँ। तो ये जो कोड मैं भेज रहा हूँ, ये आपने करना है एक दफ़ा। मतलब बस इसको कॉपी करना है? इसको आपने बस सूडो कोड को पाइथन में कन्वर्ट करना है और इसको याद ओके कर ओके। लेना है, ठीक है। समझ लेना है खास तौर पे, वाइल जी। फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स एंड सर्च फील्ड एफ इज इक्वल टू फॉल्स। तो इसको पाइथन में आपको तो डबल इक्वल टू हो जाएगा, वाइल छोटा हो जाएगा, फॉल्स का एफ छोटा हो जाएगा। बाकी ये आपका है बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम। आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आ गई होगी।